विवाहोत्सव। एक तरह से विवाह का निर्णय हो गया था। वधू और समाज की सहमति थी। ऋषि गौतम की अनुज्ञा आवश्यक थी। मेरी माँ पूजा अर्चना के बाद मुझे अपने साथ लेकर ऋषि गौतम की कुटिया में गई। संयोगवश ये कुटिया में ही दो ब्रह्मचारियों से वार्तालाप कर रहे थे। मेरी माँ को देखते ही उठ खड़े हुए और दोनों ब्रह्मचारियों को बाहर जाने के लिए संकेत। अपनी माँ के भारी भरकम शरीर के पीछे मैं छिपी थी, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं देखा। जब कुटिया में हम दोनों प्रवेश कर गए तो मुझे देखकर वे अवश्य चौंके थे। वहाँ उपयोग की वस्तुओं को व्यवस्थित ढंग से रखे देख मुझे बहुत सुखद लगा। उन्होंने ही एक बार कहा था, किसी व्यक्ति के घर को देखकर उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है, अर्थात मनुष्य अपने परिवेश और तौर तरीकों के माध्यम से प्रकट होता है। ऋषि गौतम ने हम दोनों को बैठने के लिए आसन दिया। पूछा, आज इधर कैसे आना हुआ आपका? मैंने ही बुला लिया होता, मुझे ही बुला लिया होता। माँ ने कहा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे विश्वास था कि आप भोजन कक्ष की ओर भी आएंगे। आपसे कुछ ऐसी आवश्यक बातें करनी थी जिनके लिए आपके पास आना ही उचित था। वैसे मैंने एक कर्मचारी के द्वारा आपको समाचार भिजवाया था कि पितामह ब्रह्मा ने अहल्या के लिए आपको ही वर के रूप में चयनित किया है। मुझे विश्वास है कि आप तक वह समाचार पहुंच गया होगा। प्रथम तो मैं आपका निर्णय जानना चाहती हूँ। दूसरी बात कि विवाह की व्यवस्थाओं के बारे में बातें करें। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर संभवतः माँ चिंताग्रस्त हो गई। उन्होंने कहा, आप थोड़ी देर यहाँ बैठे या बाहर की फुलवारी में घूमें। सूर्यास्त होने वाला है। मैं संध्या वंदन करके आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, ये ऋषि गौतम के साथ देखिए ये क्या स्त्री स्वतंत्रता का समय है और क्या जटिलताएं यहाँ मौजूद हैं विवाह की बातों को लेकर। तो एक बार फिर अहिल्या उवाचा मृदुला सिन्हा जी की कलम से अहिल्या की आवाज़ में अहिल्या कथा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।